जामन जी ने पूछा कपियों से, हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, उधर बैठे हैं, वो डिजर्ट में जाके बैठे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं उधर अकेले। जामन जी सबको लेकर गए, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जामन जी बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, चुप साधी रहे वो बलवाना, चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है, आपको कुछ याद है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भय पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भय पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले जामवंत जी मैं केवल पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, पकड़ के रावण को मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं जल्द बताइए? रावण को मारूं, सेना रावण दोनों को मारूं, लंका उठा कर लाऊं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लाइएगा। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सही देखी कहु सुध आए, सही देखी कहु सुध आए, सही देखी कहु सुध आए। जामवंत जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और वापस आकर के राम जी को सीता जी के बारे में बताइए, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो लगाए बिना चलाऊंगा। जामवंत जी बोले रावण को छूइएगा भी मत, रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। जामवंत जी कहते हैं कपि से न संग संहारी निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रस
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै। श्री जामवंत जी बोले, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान की इस सुयश का गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, बोलिए, जो गाएगा, जो कहेगा, जो समझेगा, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर समूझत परम पद नर पावई। इसके बाद की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? सुंदर कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान श्री राम की वंदना की पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांत रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन किया। 8 रूप दर्शन करिए। पहला, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये श्री हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन है। और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। किसकी बात? शंभु जी, यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। हनुमान जी जाते, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेकर चले आते। ओवरफ्लो हो गया लग रहा है हॉल आज। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ ना, यहां ना, इधर थोड़ा खाली रखिए। हम आपको एक कथा बतावें। बहुत पहले हम लोग जब कथा गा रहे थे, ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई कि हमको मंच पे बिठाना पड़ा लोगों को। भीतर पांव रखने की जगह नहीं थी। ऑडिटोरियम में कथा चल रही थी रीवा में, तो फिर मंच पे बुला के बिठाया गया कई लोगों को। जामन जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगिया सीता ही देखी होई ही काज मोहि हरस बिसेखे जब लगिया सीता ही देखे होई ही काज मोहि हरस बिसेखे। श्री हनुमान जी कपियों से बोले कि देखिए, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से जाइएगा मत, आप लोग यहीं रहिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट हो रहा है, दुख होगा,
लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जब मैं पता लगा कर आ जाऊं तो फिर साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये कपि लोग चले गए और बाद में मैं यदि पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा हनुमान जी आप जाइएगा मत, मेरी प्रतीक्षा करिए। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। ये लड़का के बाबूजी कहाँ है? आइए प्रभु आइए। कथा में इतना खोई गए कि लड़कवा कहाँ गई पता ना चले। बच्चा नहीं हेराया है, इसके माई बाप हेरा गए हैं। बच्चा तो सामने ही दिख रहा है। मुझको बैठिए। अद्भुत बाबू सोनू भी। हाँ नहीं, बीच में नहीं, कथा के बाद, बीच में नहीं। भगवान के भक्त का लक्षण होता है क्या? वो कभी ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन किया था, इस मैं से बचने का प्रयास करिए। मैं इतना खतरनाक है ना हो, यही मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? आदमी एक ठे चम्मच बना रहा है तो उसके पिछुओ लिख दे रहा है मेड बाय मी। और दर्शन करिए, भगवान इतनी पूरी प्रकृति बनाए, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? श्रीमान जी बोले जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा। और आगे की बात सुनिए। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हो ही काज मोहि हरस विशेखी। होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। हनुमान जी बोले कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? कार्य करते जाते समय मुझे अत्यांतिक हर्ष हो रहा है। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय यदि आप प्रसन्न चित्त होकर कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राकेश भैया, काम करने के पहले बोझा लद गया कपार पे, कैसे हो? फिर तो भगवान ने मालिक है। हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहते हैं कि न्यूटन ये लॉ ऑफ मोशन दिया, लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सिद्धांत मानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो नीचे दर्शन करिए, जितना फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना नीचे फोर्स चला। चले उसगाल पाताल तुरंता। कहते हैं जितना बल से हनुमान जी ऊपर गए उसका अपोजिट थ्रस्ट नीचे गया, और कितना बल था पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक बाहर आए, हनुमान जी से बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं ना? पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। रुकिए चाचा जी, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, ऊपर से प्रणाम नहीं किए। महाराज अब तो लोग हाथ भी नहीं उठाते। महाराज अभी पिछले साल एक लोग फोटो खिंचवाए मेरे साथ, बोले महाराज ये एक फोटो खींच लो। हमको प्रणाम करते हुए फोटो खींच रहे थे वो। हम जब देखे तो हमारे पेट पे हाथ लगाए थे। हम उनसे पूछे का हो पिटवे आशीर्वाद दी।
हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा हनुमान जी के सामने मार्ग में आके खड़ी हुई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखो बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना, अंत में हनुमान जी को कहना पड़ा ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मुंह खोलो खाने के लिए। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है आपको? ना ना ना, सीधे 100 योजन। पहले 1 योजन, 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जैसे 1 योजन की हुई तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा 1 योजन हनुमान जी 2, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख, उसका जो ये हनुमान जी सोचिए यदि इसका डबल मैं हो जाऊंगा कितना होगा? 200 योजन, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, अब बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर कहां रहे हैं, इनको मैं सामने भेजा हूं, ये वर्टिकल लिफ्ट कहां कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। जहां सुई काम आ जाएगा वहां तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप, हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। श्रीमान जी सुरसा के मुख में भीतर चले गए, पेट में आधी घंटे हनुमान जी रहे, पूरा चेक किए भीतर। उसका लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्लॉकेज था भीतर। हनुमान जी सब ठोक ठाक के ठीक किए, बाहर निकले। अब बोले हम आपके पेट में से बाहर आए हैं, अब अभी आप मुझे खीर खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। एक सूत्रीय कार्यक्रम इसका। मालूम है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींच के समुद्र में डुबो के मार देती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ कर लिया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी देखिए अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा,
नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए। किसी ने कहा रे नीचे क्यों जा रहे हनुमान जी? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब ना हनुमान राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो। एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारु तो सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। आपको बताऊं उस शिखर पर रावण काल को खड़ा किया है। किसको? काल। और कहा है कि इधर से जो भी प्रयास करे आने का खा जाना। काल ने हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। उल्टा हनुमान जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए, अलगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से, आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को मुख में रख लिया। बाबा बोले, उमान कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा आज हनुमान जी राम कार्य में जा रहे हैं। काल भी यदि अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा लेंगे। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? कटलो हुई तो क्यों ना बोली। किसको बंदर काटा है? देख बाबूजी को काटा है, इधर भैया को काटा है। अच्छा आपको कटले है? कटला के पूछा था नहीं हम। बंदर का दांत लगे ना उसके बाद कितना आनंद आता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। काल को गाल में रखकर हनुमान जी दांत से तुम किटकिटाने लगे। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए हमको, मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले एक कंडीशन में छोड़ूंगा, मैं लंका जा रहा हूं, जिसकी ओर क्रॉस मारूंगा उसको उठा लेना। काल बोला हम बिना क्रॉस मारे रावण को भी उठा लेंगे आज, लेकिन आप हमको बाहर निकालिए न कि हम ना उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका में देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे का जो साइज है आकार, उसको भी मशक कहते हैं। तो हनुमान जी है कपि के ही रूप में, आकार छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरि, मशक समान रूप कपिधरि, लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। अरे नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सिमोहि निंदरे, तो कह चल सिमोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम कथ मोरा, मोर आहार जहां लग जोरा। जान ही नहीं मरम कथ मोरा, मोर आहार जहां लग जोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। आपको पता है ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, एकदम बॉर्डर पे बैठी है। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में बिना डॉक्यूमेंट दिखाए चोर की भांति एंट्री, ये तो डंकी मार के जा रहा है। मैं बैठी हुई यहां गेट पर, मेरे रहते सीधे चोर की भांति। हनुमान जी को कहा तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली? तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के शंभू जी अब पीछे ऐसे रखे हाथ।
हनुमान जी बोले तुम चोर खाती है, बताओ चोर भी कोई खाने की वस्तु है? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होता है तुम? बोले है बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, यहां राम करने पर बड़ी पिटाई होती है। व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन है। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे खिला के आया हूं एक लोग को, तुम्हारे लिए स्पेशल अल्फांसो रखा हूं पीछे, पीछे वही रखा हूं, खाना है। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि, मारे नहीं हन दिए। हन दिए मने संदेह हन दिए। हनुमान जी मुष्टिका निकाले अब बोले जय श्री राम। मुष्टिका लेकर ऐसे महाराज हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले टेस्टी था। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, कहा मैं पहचान गई, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं है। देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले तुमको कैसे पता चला मैं राम जी का दूत हूं? और यदि पता था तो मुक्का क्यों खाई तुम? बोली नहीं नहीं, ये मुक्का खा चलत बिरंची कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाकर कहा है लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे बानर मारेगा। हनुमान जी बोले अब कहो तो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोली आपको बिना वीजा एंट्री मिलेगी, केवल पासपोर्ट दीजिए, हम स्टैंप लगा देते हैं। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। प्रविसी नगर। पूरी रात हनुमान जी ढूंढते रहे, सीता मैया को सीता जी नहीं मिली। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। श्रीमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उधर भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें,
विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं है, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गर्म पानी नहीं मांगे, गर्म पानी, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे। तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमू समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ, तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं। यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए। उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भगत होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर राम नाम का कीर्तन प्रारंभ की। श्री विभीषण जी राम नाम का संकीर्तन सुनते दौड़कर महल से बाहर आए और आकर सबसे पहले करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी। पूछा आप कौन है? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं कि कहीं साक्षात आप राम जी तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। जैसे राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ये न पूछिए, जिमि दसन ही महू जी भर पीछा। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ? जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत।
हनुमान जी सोचे यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन मान। विभीषण जी बोली मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि। हनुमान जी बोले विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं, बुरा न मानिएगा। चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे, और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इनका नाम लीजिए। हनुमान जी कहते विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी कहते असमय अधम, मैं ऐसा अधम हूं मेरे पर भी भगवान ने कीन्ही कृपा। तो भगवान के इस कृपा करने के स्वभाव का स्मरण करके सुमिरी गुण। अब यह अर्थ ये ना निकालिएगा कि किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, हमारे गुण का स्मरण करके भगवान ने कृपा किया, ऐसा नहीं है। अधम पर भी भगवान ने कृपा किया, भगवान के इस गुण का स्मरण करके। भरे बिलोचननी अधमों को नाथ वारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना। भगवान गोस्वामी जी यहां कहते हैं हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवान के चरित्र को बताते बताते हनुमान जी परम विश्राम में पहुंच गए। विभीषण जी से सीता जी का पता लेकर और वही छोटा रूप बनाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए। तरु पल्लव महरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। रावण आया अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण ने त्रिजटा से कहा कि सीता को समझाओ 1 महीने के भीतर यदि मेरी ओर देखेगी नहीं तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी सब राक्षसियों से कहा सुनो, रावण जो बोला उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो।
क्या? रावण के आने के पहले मैंने सपना देखा था, सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सपना देखा था? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, अरे लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। कृष्णा जी ने कहा एक बानर आ गया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, सैनिकों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए, रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी, इसका मतलब 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है, 4 दिन में सही नहीं होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, दिन चारी मने दिन में जो चलते हैं, कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे थे, हनुमान जी सब सुन लिए। हनुमान जी सोचे हमको तो भगवान ने कहा था एक काम करने के लिए, सीता जी को देख के आना बस। जामन जी भी एक काम बोले थे, सीता जी को देख करके आना। ये कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, हम करके आएंगे सब। रात्रि में माँ इतनी व्याकुल है सीता जी, अपने शरीर को शांत करने के लिए माँ अग्नि मांगती है। हनुमान जी को देखा नहीं गया। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी कहां रखे थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लिए। मुख में क्यों लिए? बानर के लिए और छोटे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान लेगा सीधे मुंह में डालेगा, उसी तरह बानर के लिए भी सुरक्षित स्थान मुख। हनुमान जी मुख में लेकर गए थे। मां की व्याकुलता देख ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। मां ने दौड़कर उठाया है। चकित चितव मुदरी पहचान। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई? जीत को सके अजय रघुराई। भगवान अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। और माया ते असी रची नहीं जाई, माया से ऐसा डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता। ये ओरिजिनल पीस है मेरे प्रभु का। यदि उनको कोई जीत नहीं सकता तो यहां आई कैसे? ये मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी कथा सुनाने लगे। जय जय राम कथा। श्री हनुमान जी ने ऊपर से प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुनाई। मां मन लगा के कथा सुनने लगी। मां की सारी व्यथा मिट गई। परंतु जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। हनुमान जी कितने बड़े थे? इतने छोटे, उससे भी स्वामी जी कहते मसक समान, छोटा सा रूप, इतना बड़ा आकार। हनुमान जी सामने कूद गए मां के। और आपको पता है मां ने क्या किया? फिर बैठी मन विस्मय भय। जैसे श्री हनुमान जी सामने आए, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, पीछे घुमा के मुख बैठ गए। आप किसी के पास जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख पीछे घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल सही किया। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे बेटे का मुख देखने लायक नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। मां
सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले मां, रामदूत मैं मातु जान के। हे माते, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? सत्य शपथ करुणा निधान के। हनुमान जी बोले मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। और आपको बताऊं, ये जो करुणा निधान शब्द है, ये किशोरी जी को भवानी जी ने दिया था। सीता जी इसी नाम से राम जी को पुकारती थी, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा, मां बोली लेकिन तुम तो बानर हो, प्रभु नर है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। मां ने पूछा क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं हनुमान? हनुमान जी बोले मां, मैं सुबह से ऊपर बैठ करके आपको देख रहा हूं और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। हनुमान जी बोले मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। भगवान निशाचरों को समाप्त करने के लिए कपियों की सेना तैयार करके बैठे हैं। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, भगवान आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे। मां बोली तुम नहीं लेकर जाओगे? हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, लेकिन मैं दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने हमको लाने के लिए नहीं कहा है मां, इसलिए हम ले नहीं जा पाएंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ले नहीं जा सकते मां, मैं अभी लेके जा सकता हूं। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी इतने बड़े थे बस, और सीता माई के गोदी में बैठे थे। अब बोल रहे मां हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठा के लेके जाएंगे। मां बोली अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। नकली है मां, असली नहीं है। कहिए तो एक बार असली दिखाओ। मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ। ये छोटका रूप था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा बालक बन गए, उतना छोटा सा। मां बोली मेरे बच्चे में बड़ा बल है। और जैसे सीता मैया ने बात बोला ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां सब है, जो आपने कहा बस वही नहीं है। हमारे में ना बल है न बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां। हमारे में इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं, बस बल नहीं है मां। हाँ यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है। गरुण ना, गरुण जानते हैं ना, गरुण सांप को खा जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मां जो गरुण सांप को खा जाते हैं, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बना सकता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम कुछ नहीं करते, हम जो कुछ भी करते अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। हनुमान जी ने बात किससे कही? मां से। क्या कही? मेरे में बल नहीं है मां। और यहां जितनी माताएं बैठी हैं, धरती की सभी माताओं का सबसे पहला टारगेट होता है अपने बच्चे को बलवान बनाना।
बच्चा कितना भी खा ले, मां को लगता है कुछ खा ही नहीं रहा है ये। हनुमान जी मां से ही बोल दिए कि मां मेरे में बल नहीं है। मां ने कहा अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है, और मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक हो, करहु बहुत रघु नायक हो, करहु बहुत रघु नायक हो। मां ने कहा बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और इसके बाद क्या बोला मालूम है? इतना कहने के बाद अंत में कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। और अंतिम वाला जब हनुमान जी सुने ना कि भगवान मेरे पर कृपा करे, हनुमान जी नाचने लगे मैया के सामने, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद हनुमान जी बोले, मां बहुत भूख लगी है। लड़का जब माई के लगे जाते हैं ना तो भूखा जाते हैं। हमारे एक बुआ के लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारी सबसे छोटी बुआ के, हमसे 2-3 साल बड़े होंगे वो। तो हम लोग बचपन में साथ में खूब खेलते थे। तो जब गांव आते थे ना, वो दिनवा भर रोते थे। सुनिहन ना न हो, वो दिनवा भर रोते थे, माई रे, खाली माई रे कहे। बोले गिलास में दूध चाहिए हमको। बच्चा मां के पास जाए तो उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी बोले, मां बहुत भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल है, खा जाऊं? मां बोली, फल तो मीठे हैं, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी क्या बोले? तिनकर भय माता मोही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है। अब मैं भी तो देखूं कितना बल आया मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दीजिए। मां जानती है हनुमान जी का बल। मां ने कहा, जाइए हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगाइएगा, फिर खाइएगा। हमको तो लगा 2-3 लोग को जेसीबी बुला के उठाना पड़ेगा। क्या उत्तम, कितना रसगुल्ला खाए तुम? 13 को 13 को 2 बाद में लिए थे, 11 के बाद 2 बाद में लिए 13। भोजन करने के बाद भोजना अवतार 13 को रसगुल्ला खाए। खूब आनंद, क्या बात है। यही तो मिथिला का आनंद है? भगवान खाने बैठे 16-17 ये खाए। अच्छा, ये 16 को खाए हैं। प्रेसिडेंट पाए थे कि प्रधानमंत्री? 2 प्रेसिडेंट भी थे। प्रेसिडेंट समझते हैं आप? सफेद वाला प्रधानमंत्री है और लाल वाला प्रेसिडेंट। ये कैसे पता चला? बाबूजी एक थे वहां पर पिछले साल, तो बोले महाराज जी बस कितना भी भरा हो, यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो जगह नहीं मिलेगा भीतर जाने के लिए। तो सफेद रसगुल्ला प्रधानमंत्री है महाराज, कितना भी पेट भरा हो प्रधानमंत्री को देखते जगह बन जाएगा। और उसके पीछे यदि प्रेसिडेंट पहुंच गए तो पूरा खाली। हनुमान जी बाग में चले। गोस्वामी जी कहते हैं, चले 19 हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के खाएं। कैसे खाएं? उसके बाद हनुमान जी सोचे, इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा? अब मैं कोई वीआईपी गेस्ट तो हूं नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा बजा के सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कि कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाएं। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। रखवाले बोले, कितना तोड़ेगा? 10-15, नो प्रॉब्लम, लेट हिम डू, तोड़ने दो इसको।
हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो गोस्वामी जी कहते तरु तो रह लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। जैसे हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किया अशोक वाटिका में, रखवाले दौड़कर हनुमान जी को मारने आए। वो क्या मारेंगे हनुमान जी? हनुमान जी 12-15 को इधर दबोचे, 12-15 को इधर दबोचे। अब मालूम है फिर क्या किए? नीचे माटी में दबा करके रक्षक स्वामी जी कहते मट्टी में दबा के खोपड़ी पकड़ के रखवालों का हनुमान जी अब माटी में सिद्ध होम 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार में सीताराम। फिर आए, फिर 3 बार कीर्तन सीताराम। हनुमान जी बोले 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रही है। लास्ट में 10-12 रखवाले बचे। आए हनुमान जी आधे आधा पकड़े इधर, एक बार घसीटे अभी सीताराम। हम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम बोले हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ बताओ। गोस्वामी जी कहते पहुंचे रावण की सभा में, जाकर रखवाले बोले नाथ एक कपि भारी, बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले आगे का पूरा सुन लीजिए। ते ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस का बजट आप बनाए थे इस साल पूरा बजट बराबर कर दिया आपका, उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? हम बताते हैं। खाए सी फल और बिटप उपारे। राक्षस बोले तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया ना रक्षक मर्द पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के सबको मारा है। बोला अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठे भट्ट आए, हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी भटाभट निपटाए। 10-12 बचे थे, इधर उधर से दौड़ के रावण के पास आए। बोले सब मर गए। रावण बोले रगड़ के मारा, इस बार झाड़ू लगाया है, दूसरे स्टाइल से मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, मालूम है सामने से जाने पर मार देता है, तो सामने से क्यों गए? पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? तो आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब स्केप वेलोसिटी क्रॉस करके ऊपर चले गए हैं। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं नीचे टपके, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों। रावण बोला अच्छा। तब तक रावण का एक बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। अंगद की बात याद है आपको? अंगद बोले थे मैं जा सकता हूं लेकिन, तो जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी समय से दोनों में शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है यदि मैं लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले जा तो सकता हूं, वापसी का पता नहीं है। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपन एक लेटर दिया था उनको, हनुमान जी को। हनुमान जी बोली कहा है हो? अंगद बोले देखिए हनुमान जी उसमें एक नाम लिखा है, पढ़िए। हनुमान जी बोले अक्षय कुमार ये कौन है? बोले रावण के लड़का है ही, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, इसको जरूर मारिएगा। बोले क्यों? इसी के डर के मारे हम जा नहीं रहे हैं। वही अक्षय कुमार आया, पहुंचिए गए। भैया अभी लंदन से आ रहे हैं, इनकी जहाज कई जगह उतरते चढ़ते पहुंचिए गए आप। जय हो जय हो। तो अक्षय कुमार गया सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी बन गया अक्षय कुमार का। अब उसके साथ सुभट आए थे,
तो गोस्वामी जी मालूम है उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी क्या किए? कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिलियसी धरे धो। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ में रखते थे, कछु मार। आप में से ढील कौन कौन मारा है? ढील लाइस बोलते हैं ना अंग्रेजी में। कभी मारे? सब मारे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा भले हाथ ना उठाए, सब मारे होंगे। कैसे मारते थे? पहले तो खोजते थे उसको, मिलल भाई वो। आ गया, अब इसको प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया जाए। लेके उसी प्रकार हनुमान जी एक एक राक्षस को उठाकर कछु मारे सी कछु मरदसी, कुछ को मारा कुछ को पकड़ कर कछु मिलियसी धरे धो। कुछ को मारा कुछ को रगड़ा कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 4-5 छटके पहुंचे रावण के पास। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। जाकर बोले रखवाले सुभट बोले रावण से, मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया। मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला क्या रगड़ा उसको? झाड़ू लगाया? नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है मरकट। रावण बोला अच्छा। मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारे सी जन सुत बांधे सुताही। मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए। मेघनाथ को पता था मेरे भाई को कैसे मारा है। हनुमान जी चलाते जय श्री राम, उसके पहले रथ से कूद के भाग गया मेघनाथ। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। कहां भागा? ऊपर चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर गए, अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। तो उसके साथ कौन थे मालूम है? महाभट। पहले भट्ट, फिर सुभट, अब सुभटों के बाद एनएसजी कमांडो लेकर गया है ये महाभट। सबसे हाईटेक सेना रावण की। रहे महाभट ताके संग। हनुमान जी उनको कैसे मालूम है? मारे मालूम है? बंदर के शरीर का बाल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा बड़ा होता है। यहां तो हाथ से कपड़ा धुला नहीं जाता होगा। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखें आप लोग, जिसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला खड़ा कर लिए। हनुमान जी के शरीर में जितने केश हैं मानिए सारे निडिल बन गए, सुई। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद जितने महाभट थे, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी ऐसा रगड़ने लगे कि चमड़ा छिलने लगा, सब गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने लगे, राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ जल्दी नीचे आओ, ये तो पूरा फेसियल कर देगा हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी एक मुष्टिका मेघनाथ के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हो गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ की मूर्छा गई। मन में सोचा मैं जीत नहीं पाऊंगा, एक मुक्का में बेहोश कर दिया, दूसरा में सीताराम हो जाएगा, इससे लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चला दो। और आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव श्री हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है।
ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी ने नाटक किया। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, लगा नहीं इतने ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए, नाटक करके गिर गए दुर्गेश जी। खाली जगह पे नहीं गिरे, 25 ठे राक्षस एक जगह बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। गोस्वामी जी कहते परति हूं बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। अब आप बताइए, हनुमान जी बेहोश है कि जगह है? मेघनाद गया, राक्षसों से कहता है चलो उठा करके ले चलो इसको। कोई सिपाही जा नहीं रहा मेघनाद का। मेघनाद बोला सुनाई नहीं दे रहा है। एक राक्षस ने कहा युवराज गुस्सा मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठाने के लिए, ठीक है, अभी ये बेहोश है। सोचिए हम उठाने गए, उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना? रगड़ने के बाद कितना परपराता है हम लोगों से पूछिए। पूरा शरीर भभा रहा है हम लोगों का। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई नहीं जाएगा इसके पास। तो मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी ले गया हूं, नाग पास में बांधा। राक्षस हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। हनुमान जी जगे हैं, सोए नहीं हैं। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? मैं आंख क्या बंद किया, तुम लोग उठा लिए। अब सिर के पास जितने राक्षस है देखिए तो जगा हुआ है। बोले हम कसम खा के बोलते हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे आपको। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम सही बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, किसी भी भाषा में बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप रहो, जगा हुआ है, सोया नहीं है। कंडीशन लगाया है, जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी रावण की सभा में गए, बहुत समझाया हनुमान जी ने रावण को। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है, अब अपराध विसार। सब अपराध नहीं, तव अपराध। तव मने आपके। हनुमान जी बोले रावण से कि भगवान प्रणत पाल है। प्रणत पाल यानी शरण में आ जाने वालों के पालक हैं, करुणा के भंडार हैं, सिंधु हैं। रावण तुमने अब तक जो भी अपराध किया है, मैं कहता हूं इस पर भी यदि तुम शरण में चले गए तो मेरे प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण बोला प्रवचन न दो, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं है तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आए, बोले नहीं ये अनुचित व्यवहार होगा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इसको। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? रावण को ही सुपनखा की याद ना आ जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा कर लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है ना, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी सोचे कहीं सुपनखा को याद करके कटवाने का आदेश न दे दे। तो रावण ने, हनुमान जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती मैया ने रावण की मति घुमाई
और रावण ने कहा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं रहान नगर बसन घृत तेला, पूरी लंका का कपड़ा खत्म हो गया, तेल घी सब समाप्त हो गया। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, राक्षस अपने घर में से जाते थे, नया कपड़ा लेके आते थे। हनुमान जी कहते देखो एकदम नया कपड़ा है, तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा, ये मेरा घर अभी लेके आया हूं, एकदम ब्रांडेड है, पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ बेटा दिखाओ, घर दिखाओ हमको। हम सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट कर रहे हैं। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो हमको, फिर हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर में। पूरी लंका में घुमाकर सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनकटारी, भई सभी निशाचर नारी। 49 मर्द बंधु आए, हवाएं बहने लगी, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से चंदा आया, हनुमान जी उसके छत पे कूद गए। विभीषण जी के घर पे नहीं गए, कहा है चंदा नहीं दिए थे वो। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देने दूंगा मैं। एक विभीषण कर गृह समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया और सीता मैया को समझाकर मां से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और आकर मां की पूरी सूचना हनुमान जी ने दे दी। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपना बेटा कह दिया। सुन सुत तो ही पूर्ण मैं नाही, देखे करी विचार मन माही। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की, सभी कपियों को लेकर समुद्र के किनारे गए हैं। भगवान इसी बीच विभीषण जी की शरणागति होती है। देखिए रावण विभीषण जी को इतना प्रेम करता था, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, उसी लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। क्या रावण को पता नहीं था क्या? रावण ही मंदिर बनवाया था और कहा जो भी पूजा पाठ करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करना। रावण सोचा कि यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो मारा जाएगा, मुझे छोड़ के राम जी के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, कम से कम मेरे बाद लंका को एक साधु राजा तो मिलेगा। लेकिन विभीषण इतना प्रेम करते हैं रावण को कि विभीषण जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में अपमानित करूंगा, और जब अपमानित होगा तो कहीं छोड़ के मुझे चला जाए। तो जैसे विभीषण जी ने समझाया कि मैं कह रहा हूं तात चरण गही मांगऊं, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अतिहित होई तुम्हार। रावण ने मारा विभीषण को लात से। विभीषण जी हनुमान राम जी के पास गए और भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर विभीषण जी का राज तिलक करके राजा बना दिया उनको। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मार्ग मांगिए, समुद्र से प्रार्थना करिए। 3 दिन भगवान प्रार्थना किए। कितने दिन? 3 दिन। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रेम। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण चढ़ाए, धनुष पर खींचे, समुद्र को सोख लूंगा। खलबली मच गई, समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल भरने। हम 5 जड़ हैं। जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो आज्ञा दी हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। हम विचार नहीं करते प्रभु, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप मुझे पार करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आपकी सेना में 2 बानर हैं। क्या नाम है? नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला था। ऋषि मुनियों के कमंडल को, सामान को कुएं में डाल देते थे। मुनियों ने कहा श्राप देते हैं, जो भी तुम छू करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब भगवान के कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। उनके हाथ से स्पर्श कराकर प्रभु आप सेतु बंधन कराइए, और मैं भी आपको वचन देता हूं मैं अपने लहरों को शांत करके रखूंगा।
आप में से जो रामेश्वरम गए होंगे दर्शन करिएगा। भगवान रामेश्वरम के सामने समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत, आज तक अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं समुद्र देवता। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सजी सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सच मना, सजी सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सहायता से सेतु बंधन हुआ। भगवान कपियों की सेना लेकर के लंका में सुबेल नामक पर्वत की तलहटी में पहुंचे। कौन से पर्वत की? अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। अंगद जी को भेजते समय भगवान राम ने अंगद से कहा था कि अंगद, काज हमार ता सुहित होई, रिपु सन करेहु बतकही सोई। जाकर रावण से ऐसे ही बात करिएगा कि मेरा काम हो जाए, सीता जी मिल जाए और उसका हित हो जाए, उसको मारना ना पड़े। अंगद गए रावण को समझाने के लिए, लेकिन आप समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहे। जो पहले से समझ के बैठा है कि हमको समझना नहीं है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अंगद हार के चले आए, समझा नहीं पाए। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी आने के बाद ही लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आते। फिर मिलेंगे रायपुर में, जय 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 जय। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी आने के बाद ही लक्ष्मण जी वापस आते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 14 वर्ष लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, राम जी की सेवा में दिन रात जगे रहे। भगवान ने मन में विचार किया, बहुत बढ़िया अवसर आया है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने जगाया नहीं, सबको संजीवनी बूटी में लगाया रहा। हनुमान जी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की है और फिर उसकी अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। अब सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला। कई दिनों तक युद्ध भया। जब जब भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। धनुष पर रखकर खींचकर भगवान ने छोड़ा। 20 बाण ने रावण की 20 भुजाओं को काटा। 10 बाणों ने एक साथ रावण के 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर बभारे, कहा राम रन हथों पसारे, कहा राम रन हथों पसारे, कहा राम रन हथों पसारे। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार कराया। विभीषण राजा बने लंका के, सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये असली सीता जी है कि नकली? और असली मैया कहां है? अग्नि में। कोई मां की परीक्षा नहीं हुई थी। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने झूठी रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपी भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटा दिए आकाश से। जितने बानर है ना,
सब हेमंत बाबू लूट लूट के पहन लिए, लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर लगा लिए हैं, ऊपर का नीचे लपेट लिए हैं, उल्टा पुल्टा कपड़ा श्रृंगार करके राम जी के पास आके सभी कपि कह रहे प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु। राम जी खूब ठहाका मार के हंसे। भगवान बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। राम जी बोले जाइए, निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी और सभी मुख्य मुख्य